आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं रहीमदास जी के बारे में। कल हमने राम भक्त काव्य के जो कवि हैं उनको पूरा किया था। आज हम रहीमदास जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम बड़ी गहराई के साथ समझेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। रहीमदास जी, कल हमने अन्य राम भक्ति काव्य के रचनाकार पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे वो रहीमदास जी। तो आज हम पढ़ेंगे रहीम जी के बारे में। इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले तो हम इनके जन्म की बात करें, उसके बाद निधन, माता का नाम, पिता का नाम और गुरु। तो हम इनके जन्म की बात करें, 17 दिसंबर 1556 दिल्ली के अंदर। निधन 1 अक्टूबर 1627 को आगरा में 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। कि माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता बैरम खां थे और इनके गुरु है वो विठलनाथ थे। महत्वपूर्ण देखो, इनके गुरु है, मुसलमान थे ये, लेकिन इनके गुरु हिंदू यानी विठलनाथ थे। अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। तो हम इनके जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 17 दिसंबर 1556 ईस्वी। कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनके निधन की बात करें या इनकी मृत्यु है वो 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी आगरा के अंदर इनकी मृत्यु है। वो 70 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम है। माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता का नाम बैरम खां। इनके गुरु है वो विठलनाथ जी थे। गुरु विठलनाथ का जन्म है 17 दिसंबर 1556 दिल्ली में। निधन 1 अक्टूबर 1627 में आगरा में। माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता बैरम खां, गुरु है वो विठलनाथ थे। अब हम इनके वास्तविक नाम की बात करें। इनका वास्तविक नाम है वो क्या था? वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए
खाना इनका वास्तविक नाम था और ये अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। अब हम इनकी समाधि की बात करें कि इनकी समाधि कहाँ पर है, तो इनकी समाधि है वो दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी समाधि है वो दिल्ली में ही है। किस नाम से है? अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से खाना के नाम से इनकी समाधि है। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी समाधि है वो मेरी पत्नी के पास ही बनाई जाए, ये इन्होंने कहा था। इनकी हार्दिक इच्छा की बात करें तो इनकी समाधि है वो पत्नी के पास ही रहे। अब हम इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि रहीम जब 5 वर्ष के थे, तब कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के थे, तब गुजरात के पास पाटन नगर में 1561 ईस्वी में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। 5 वर्ष के थे तब पिता की इनके हम पिता की हत्या वो 1561 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इसके बाद अकबर ने इनका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया तथा अकबर ने इन्हें मिर्ज़ा खान की उपाधि से सम्मानित किया। यानी इनकी हम उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि है वो मिर्ज़ा खान। किसकी उपाधि? मिर्ज़ा या मिर्ज़ा खान। मिर्ज़ा खान की उपाधि अकबर द्वारा, किसके द्वारा? अकबर द्वारा प्रदान की गई। मिर्ज़ा खान की उपाधि अकबर ने इन्हें बाबा जमूर की देखरेख में गहन अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। इनका अध्ययन है वो किसके द्वारा? बाबा जमूर। ये इनके गहन अध्ययन के लिए इनको छोड़ा गया था। अध्ययन हेतु बाबा जमूर की देखरेख में अध्ययन हेतु कराया गया। अब अकबर ने अपनी ध्याय पुत्री माहबानो से इसका विवाह किया गया था। तो हम इसके विवाह की बात करें, विवाह किससे हुआ था? विवाह हुआ था अकबर की पुत्री थी जिसका नाम माहबानो था। माहबानो से इसका विवाह किया गया था। इसके बाद रहीम ने गुजरात और कुंभल ने उदयपुर इत्यादि युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। इस उपलक्ष्य में अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से विभूषित किया गया था। यानी एक उपाधि तो
मिर्ज़ा खान की, और दूसरी उपाधि है वो इनकी मीर अर्ज थी। दूसरी उपाधि का नाम मीर अर्ज था। पहली उपाधि मिर्ज़ा खान, दूसरी उपाधि मीर अर्ज। बाबा जमूरिया या जमूर को इनकी अध्ययन हेतु छोड़ा गया था। इनका विवाह है वो महाबानु से हुआ था। इनके संस्कृत जो गुरु है उसका नाम बदाऊनी था। यह महत्वपूर्ण है। इनके संस्कृत गुरु कौन थे? संस्कृत गुरु का नाम, संस्कृत के गुरु कौन थे? इनके संस्कृत के गुरु थे बदाऊनी थे। कौन थे? संस्कृत के गुरु का नाम बदाऊनी था। रहीम के पिता बैरम खां गुजरात के पास में रुके और पास के प्रसिद्ध सहस्रलिंग सरोवर में इन्होंने नौका विहार किया। नौका विहार करने के बाद सरोवर के तट पर बैठे। फिर वहीं पर उन्होंने भेंट की। किससे भेंट की थी? एक अफ़गान सरदार था जिसका नाम मुबारक खां था। क्या नाम था? मुबारक खां। और मुबारक खां ने हत्या कर दी थी इनके पिता की 1561 में, धोखे से हत्या। मुबारक खां के कहना था कि मेरे पिता का बदला है वो मैंने लिया था। मुबारक खां के पिता की हत्या है वो रहीम ने की, ऐसा मुबारक खां कह रहे थे। अकबर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या की एवं वहाँ खूब लूटपाट मचाई। इसके बाद बैरम खां की पत्नी रहीम की मां सुल्ताना बेगम अपने कुछ सेवकों को सहित अहमदाबाद आ गई थी। अहमदाबाद है वो आ गई थी। अकबर ने इस घटना का पता लगा तो इन्होंने सुल्ताना बेगम को वापस बुलाने का आदेश दिया और वह अकबर के दरबार में वापस आ गई और सुल्ताना बेगम के साथ अकबर ने विवाह कर लिया था। तो वापस बुला करके इन्होंने अकबर ने विवाह कर लिया था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो कहते हैं कि एक अकबर ने अपनी दीन इलाही में जो हिंदुत्व को स्थान दिया है उससे कई गुना रहीम ने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। इसलिए रहीम के बारे में कहा जाता है कि वे धर्म के मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर कथन के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर के कथन के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर के कथन के अनुसार यानी इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है? यह कहा कि अकबर ने अपनी दीन इलाही, इनकी पुस्तक का नाम है अकबर ने अपनी दीन इलाही, अकबर ने अपनी दीन इलाही में जो हिंदुत्व को स्थान दिया है, जो हिंदुत्व को जो स्थान दिया उससे
कई गुना रहीम ने अपनी कविता में स्थान दिया, उससे कई गुना रहीम ने अपनी कविता में स्थान दिया। रामधारी दिनकर कहते हैं कि अकबर ने अपनी दीन ए इलाही में जो स्थान हिंदुत्व को जो स्थान दिया है, उससे कई गुना रहीम ने अपनी कविताओं में स्थान दिया। इसलिए रहीम के बारे में कहा जाता है वे धर्म से मुसलमान थे। वे धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। रामधारी दिनकर का ये कथन है, ये पूछा गया है, अकबर ने अपनी दीन ए इलाही में जो स्थान हिंदुत्व को स्थान दिया है। दोबारा क्या है कि दीन ए इलाही में जो हिंदुत्व को स्थान दिया है, उससे कई गुना रहीम ने अपनी कविता में स्थान दिया है। इसलिए रहीम के बारे में कहा जाता है कि धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। अधिक लाड प्यार और दुलार के कारण सलीम शिक्षा से उदासीन रह गए थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहीम का था। अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया था। अत्यधिक लाड प्यार दुलार के कारण सलीम के प्रति शिक्षा के प्रति उदासीन रहा। अकबर ने सलीम की शिक्षा के लिए शेर अहमद, मीर कलाम और अबुल फजल जैसे महान व्यक्तियों को लगाया गया था। इसके बावजूद भी सलीम शिक्षा से वंचित था। जब सभी महान शिक्षक इसे पढ़ाने के लिए असमर्थ रहे, तो अकबर ने अंतिम रूप से रहीम को सलीम का अतालिफ नियुक्त किया। सलीम का मन प्रारंभ से ही शिक्षा में नहीं होकर के चित्रकारी में अधिक था। यह रहीम जी के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब रहीम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी है। रहीम की रचनाएं कौन सी हैं। नंबर 1, रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछी गई है। रहीम दोहावली बार बार पूछी जाती है। रहीम दोहावली दूसरी जो रचना है उसका नाम है बरवे नायिका भेद।
बर्वे, नायिका, भेद। तीसरी जो रचना है उसका नाम है मदनाष्टक, नाष्टक। चौथी जो रचना है उसका नाम है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। और पांचवी रचना का नाम है नगर शोभा, नगर शोभा। भाषा, रहीम की भाषा अवधी और ब्रज है, वो दोनों रही है। इनकी भाषा की हम बात करें कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो रहीम की भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों, इनकी भाषा है वो दोनों है। तो हमने रहीम जी को बड़े विस्तार के साथ हमने पढ़ा। रहीम जी का जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 दिल्ली के अंदर हुआ। 1 अक्टूबर 1627 आगरा में इनकी मृत्यु हो गई। 70 वर्ष में। माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता का नाम बैरम खां। यह बैरम खां इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनके माता है, इनसे विवाह अकबर ने कर लिया था, तो इनके पिता है वो बैरम खां थे। गुरु है विट्ठलनाथ जी। वास्तविक नाम अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान है, खाना इनका वास्तविक नाम था। अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। समाधि दिल्ली में अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से इनकी समाधि और इनकी हार्दिक इच्छा थी इनकी पत्नी के पास इनकी समाधि हो। 5 वर्ष की अवस्था के अंदर इनके पिता की है वो मृत्यु हो जाती है। इनकी पिता की मृत्यु है वो किसके द्वारा की गई थी? अफ़गान एक सरदार था जिसका नाम है मुबारक खां। क्या नाम था? मुबारक खां। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए मैंने नहीं लिखाया। मुबारक खां 1561 में। इनकी उपाधि थी, एक तो मिर्ज़ा खान अकबर के द्वारा प्रदान थी, दूसरी मिर्ज़ा अर्ज। ये रहीम ए खाना ने कई युद्ध जीते। इसे उपलक्ष्य में अकबर ने मीर अर्ज की उपाधि दी गई थी। बाबा जमूर को इनको अध्ययन हेतु छोड़ा गया था। विवाह है महाबानो से इनका विवाह किया गया था। इनके संस्कृत गुरु थे, बदायूनी थे। मुबारक खां ने अहमदाबाद में इनकी। रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि अकबर ने अपनी दीन इलाही में जो स्थान हिंदुत्व को दिया है उससे कई गुना रहीम ने अपनी कविता में स्थान दिया। इसलिए रहीम के बारे में कहा जाता है कि धर्म से मुसलमान और संस्कृति से ये भारतीय थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रहीम की प्रमुख रचनाएं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए बार बार आती है। बर्वे नायिका भेद है, ये इम्पोर्टेंट है। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, इनकी भाषा अवधी थी। तो हमने रहीम जी को विस्तार पूर्वक से पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ने वाले हैं, यानी रहीम जी के साथ हमारा जो भक्ति काल था वो पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे वो रीतिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा रीतिकाल की कवि। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।